कमला देवी के कान में अपने पोते आरव के रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। फिर भी वह फ़ोन पर अपनी बहन से बतियाते हुए बोली, क्या बताऊं दीदी, दोपहर के 1 बज गए हैं। मैंने 4 बार बहू को आवाज़ लगा चुकी हूं कि मुझे और अपनी ननद को खाना परोस कर दे दो, लेकिन अभी तक वह कमरे से बाहर ही नहीं निकली। बहू तो कुछ करती ही नहीं है। उसी समय अनामिका एक हाथ में आरव को गोद में उठाए और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर सास के कमरे की ओर आ रही थी। सास की ये बात सुनकर वह हैरान रह गई और सोचने लगी, आरव को संभालने के साथ साथ घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। घर में सास और ननद के होते हुए भी ना तो कोई बच्चे को संभालता है और ना ही घर के कामों में मदद करता है। फिर भी मम्मी जी शिकायत कर रही हैं कि बहू तो कुछ करती ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। फिर भी वह चुपचाप सास के कमरे में पहुंची। बहू को देखते ही कमला देवी ने तुरंत फ़ोन काट दिया और ताना मारते हुए बोली, आ गई महारानी जी, मिल गई तुम्हें फुर्सत। ऐसी बहू लाने का फ़ायदा ही क्या हुआ जो समय पर खाना भी ना मिले। तभी उसकी ननद नेहा भी कमरे के दरवाजे पर आकर बोली, भाभी मुझे खाना कब दोगी, कब से भूख लगी हुई है। अब अनामिका से रहा नहीं गया। गुस्से में बोली, नेहा तुम इतनी छोटी भी नहीं हो कि खुद के लिए खाना परोस कर ना ले सको। बना बनाया खाना रखा है, तुम खुद ले सकती थी। देख रही हो कि आरव को बुखार है और वह कितना चिड़चिड़ा हो रहा है। ऐसे में भी बस तुम्हें अपने खाने पीने की ही पड़ी है। नेहा बोली, तो क्या मैं भूखी रह जाऊं तो इससे आरव का बुखार ठीक हो जाएगा। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो भाभी। अनामिका दृढ़ता से बोली, मैं तुम्हें खाना परोस कर बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तुम अभी जाकर मेरे लिए भी खाना ले आओ और खुद भी खाओ। नेहा गुस्से में बोली, मैं किसी के लिए खाना परोसने वाली नहीं हूँ। ये सब आपका काम है, मेरा नहीं। और अगर आप मुझे खाना नहीं दोगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। इधर कमला देवी खाने का कौर मुंह में डालते हुए बोली, बहू आजकल तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तुम्हें क्या लगता है कि बच्चे के बहाने तुम घर के कामों से बच जाओगी। अभी किचन में जाओ और अपनी ननद को खाना परोस कर दो। अनामिका बोली, आपको मेरी परेशानियां दिखाई नहीं देती। मैं हमेशा तो काम करने से मना नहीं करती, लेकिन अभी आरव रो रहा है तभी तो मैं थोड़ी मदद के लिए कह रही थी। आप लोग बच्चा नहीं पकड़ सकते तो कम से कम खाना तो खुद से लेकर खा ही सकते हैं। और नेहा को भी थोड़ा काम करने की आदत डालिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को ससुराल में आपके जैसी ही सास इसे भी मिल जाए। इतना कहकर वह आरव को गोद में लिए हुए वहां से बाहर निकल गई। कमला देवी बड़बड़ाते हुए बोली, मेरी जैसी सास का क्या मतलब। क्या मैं इतनी बुरी सास हूँ। आज तो मैं इसे अच्छा सबक सिखा कर रहूँगी। उन्होंने खाना खाने के बाद तुरंत ही अपने बेटे अमित को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। अमित ऑफिस में ज़रूरी काम कर रहा था, वह ऐसे ही परेशान था। माँ की बातें सुनकर वह झुंझुला उठा और बोला, माँ मैं घर आता हूँ, फिर बात करेंगे। ऐसा कहकर उसने फ़ोन काट दिया। दिन भर वह काम में व्यस्त रहा। शाम को जब वह थोड़ा फ्री हुआ तो उसने अनामिका को फ़ोन लगाया और बातों ही बातों में पूछा, आज घर पर कुछ हुआ था क्या। माँ का फ़ोन आया था, वह तुम्हारी शिकायत कर रही थी। अनामिका भी भरी बैठी थी। उसने सारी बातें बता दी और गुस्से में बोली, तुम्हारी बहन से मैंने कहा कि मेरे लिए खाना परोस दो तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने तो मेरी भूख की भी परवाह नहीं की। मजबूरी में मुझे ही खाना लेकर खाना पड़ा। अमित बोला, ठीक है, अब इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। और वह धीरे धीरे पत्नी को सारी बातें समझाने लगा। इधर रात के 9 बज गए थे, लेकिन अमित घर नहीं लौटा। रोज़ तो वह शाम 6 बजे तक घर आ जाता था। इधर नेहा दोपहर में बाहर खाना खाने गई थी और फिर अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर चली गई थी। शाम को 7 बजे लौटी तो
देखा कि चाय नाश्ता कुछ भी तैयार नहीं है। वह सीधे माँ के कमरे में पहुँच गई और बोली, माँ देखो ना, भाभी ने चाय भी नहीं बनाई। कमला देवी बोली, तो बस थोड़ा सब्र रख ले बेटी, अमित को आने दे। आज तो मैंने बहू की खूब शिकायत की है। जब वह देखेगा कि बहू ने चाय नाश्ता भी नहीं बनाया तो उसे ही डांटेगा। हमें बस थोड़ा इंतजार करना है। फिर दोनों नमकीन और बिस्किट खाकर टीवी देखने लगी। रात के 9 बज गए, लेकिन ना अमित आया ना अनामिका कमरे से बाहर निकली। भूख से परेशान होकर कमला देवी अपनी बेटी को साथ लेकर बहू के कमरे में घुस गई। देखा, अनामिका आरओ के सिर पर गीले पानी की पट्टियां कर रही थी। कमला देवी बोली, बहू अभी तक तुम्हारे बेटे का बुखार का ड्रामा खत्म नहीं हुआ क्या? अब ये सब छोड़ो और जाकर किचन में खाना बनाओ। बहुत अच्छी माँ होने का ढोंग कर लिया तुमने। अनामिका बोली, मम्मी जी, खाना आप लोग भी बना सकती हैं। नेहा को आपने खाना बनाना क्यों नहीं सिखाया? कल को उसकी शादी होगी तो क्या अपनी सास से खाना बनवाएगी? कमला देवी तुनकते हुए बोली, मेरी बेटी तुम्हारी जैसी कामचोर बहू नहीं बनेगी। वह अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएगी। मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। इस घर की बहू हो तुम, अपने फर्ज तुम निभाओ। अनामिका बोली, माना कि आपकी बेटी बहुत जिम्मेदार बहू बनेगी, लेकिन बहू को भी कभी कभार बच्चा संभालने के चक्कर में खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता। तब क्या वह उम्मीद नहीं करेगी कि उसकी सास या ननद थोड़ी मदद कर दे? कमला देवी गरजते हुए बोली, मेरी बेटी के ससुराल की बातें मत बना, बहाने मत ढूंढ। उनकी तेज आवाज़ से आरव फिर से रोने लगा। अनामिका खींचकर बोली, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वह सोया हुआ था? आपने उसे जगा दिया। आप संभालिए, तब मैं खाना बना देती हूँ। कमला देवी बोली, बच्चा कैसे संभालना है वह तुम जानो, खाना भी तुम्हें ही बनाना होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नेहा दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई और ज़ोर से चिल्लाई, माँ भैया आ गए। अमित को देखते ही कमला देवी बोली, देख ले बेटा, रात के 10 बज गए हैं। तेरी बीबी ने अभी तक खाना नहीं बनाया। कब से हम भूखे बैठे हैं। अमित लापरवाही से बोला, माँ किसने कहा था आपको भूखे बैठने के लिए? नेहा की मदद से आप भी तो खाना बना सकती थी। जब तक मेरी पत्नी इस घर में नहीं आई थी, आप लोग खुद ही काम करते थे। अब अगर वह समय नहीं निकाल पा रही है तो आप क्यों नहीं बना सकती? यह सुनकर कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोली, तेरे मुंह से ये सब क्या सुन रही हूँ? बहू के होते हुए हम खाना बनाएंगे। अमित बोला, माँ वैसे भी आप कहती हैं कि मेरी पत्नी कुछ नहीं करती, तो फिर उससे उम्मीद क्यों लगा रखी हैं? खाना तो आप खुद भी बना सकती थी। फिर उसके बाद आराम से बैठकर रिश्तेदारों से शिकायत करती कि बहू ने आज खाना भी नहीं बनाया। ये सुनकर कमला देवी सकपका गई। अमित बोला, माँ अगर आप एक परोसा हुआ खाना खुद से लेकर नहीं खा सकती तो किस आधार पर कहती हैं कि बहू कुछ नहीं करती? वह तो आपके छोटे छोटे काम भी करती है, लेकिन अब उसके पास एक नई जिम्मेदारी है। अगर आप चाहती हैं कि वह सब कुछ अकेले करे तो वह बीमार पड़ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे मायके भेज दूंगा ताकि वह आराम कर सके। बेटे की बात सुनकर कमला देवी का चेहरा उतर गया। वह बोली, अरे नहीं बेटा, बहू मायके क्यों जाएगी? मैं संभाल लूँगी आरव को, और बहू खाना बना लेगी। और नेहा, तुम भी भाभी की मदद कर देना। अमित मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं माँ, आज मैं बाहर से खाना लाया हूँ। चलो सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। ये कहकर उसने खाना लगाया। कमरे में बैठी अनामिका पति की बातें सुन रही थी। उसके मन को बड़ी राहत मिली कि पति ने समझदारी से माँ और बहन को सही राह दिखाई। अगले दिन से ही कमला देवी आरव को संभालने लगी और नेहा भी थोड़ी बहुत मदद करने लगी, क्योंकि कहीं न कहीं अब दोनों को एहसास हो गया था कि कल को नेहा भी ससुराल जाएगी तो वहाँ भी उसे यही उम्मीद रहेगी कि कोई उसकी मदद कर दे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है?
नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।